कराची के अंदर एक इंतहाई भयानक कत्ल। लड़की को लेकर ही इन दोनों के दरमियान जो है ना कुछ चपकली शुरू होती है। कई घंटे तक जो है वो पुलिस पर फायरिंग होती रही। इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उधर बैठे हुए, तो पैसे की बहुतात इस काम में ज़रा ज़्यादा है। ये उसको आग लगा देते हैं गाड़ी को। उसके घर में से खून के नमूने कालीन पर से मिले। जो जुडिशल कस्टडी है उसको वाइट ऑफ किया गया। इसने अपने ना गनमैन रखे हुए थे, कोई 1.5 दर्जन। जो उसके वालिद बयान दे रहे हैं कि वो मनशियात का आदी है। पिछले रईसों में बात क्लियर भी है कि वो नशे करते हैं। जब उसका मेडिकल होना है तो उसके अंदर नशा आएगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। कराची के अंदर एक इंतहाई भयानक कत्ल, जिसे मुस्तफ़ा कत्ल केस का नाम दिया गया है, जो दोस्ती की भीड़ चढ़ गया और दो दोस्तों ने किस भयानक तरीके से उसका कत्ल किया। बलूचिस्तान ले जाकर उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में उसकी डेड बॉडी रख कर उसको आग लगाकर जला दिया गया। उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ अब सामने आए हैं और रमज़ान का जो इसमें मरकज़ी मुलज़म है उसका बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा है कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है। और हकीकत क्या है, इस हवाले से मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं, ये सारा वक़ूआ कैसे पेश आया और अब क्या इंकशाफ़ात सामने आए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हारून साहब मौजूद हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम, ये कैसे हैं? बताइएगा सर कि ये जो मुस्तफ़ा का दोस्ती के नाम पे आजकल जो हो रहा है, अब किस पर इंसान यकीन करे, किस पर ना करे कि इतने करीबी दोस्त उनके दरमियान इस तरह इस कदर भयानक जो है वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, अपने दोस्त का ही कत्ल कर दें। नदीम, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हम किस पर यकीन करें। अमूमी तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनमें कोई बाहर का शख्स जो है बहुत कम मुलव्वस पाया गया है। दोस्तियों में लोगों का कत्ल हो रहे हैं, दोस्ती में ही इज़्ज़त लुट रही है। लड़का लड़की आपस में दोस्त होते हैं, फिर बाद में FIRs होती हैं रेप की। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती आ रही है। और जो कराची वाला वाक़या है, ये भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके अंदर ये 3 दोस्त हैं और इन 3 दोस्तों की जो कहानी है उसमें एक लड़की भी शामिल है, मार्शा, जिसका जिक्र पहले भी आ चुका हुआ है। अब इनकी जो लड़ाई का मामला है वो जो मार्शा है उसकी पहले दोस्ती थी मुस्तफ़ा आमिर के साथ, और फिर उसने इससे दोस्ती ख़त्म की और उसके बाद उसने अरमगान से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। इस लड़की को लेकर ही इन दोनों के दरमियान जो है ना कुछ चपकली शुरू होती है और बात हाथापाई तक जा पहुंची। न्यू ईयर नाइट का जिक्र इसके बीच में आ रहा है, जो इब्तदाई तफ्तीश हो रही है। अच्छा, ये थाना दरख्शां के अंदर जो है हदूद बनती है। मामलात इस तरह थे कि न्यू ईयर नाइट को लड़ाई होती है, हल्की फुल्की होती है। फिर उसके बाद 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में अरमगान के घर जाता है और उसकी CCTV फुटेज भी आई है। 6 जनवरी को ही रात गए इसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होती है थाना दरख्शां में। और फिर ये तमाम ऐसा लगता है जैसे किसी ने किडनैप कर लिया है, को अगवा बराए तावान का केस है, दोस्त बीच में शामिल कोई नहीं हो रहे हैं। चीज़ें आगे चलती हैं और थाना दरख्शां पुलिस ने इसके ऊपर ज़रा भी कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई जितनी भी की है ये वफाकी इदारा है उसने की है और AVSS ने की है, एंटी वायलेंस सेल जौन सा है कराची के अंदर, ये उन्होंने कार्रवाई की और फिर इन मुल्ज़मान तक जा पहुँचे। कार्रवाई शुरू ये होती है कि 6 जनवरी के रात को इनकी लड़ाई होती है। अरमगान के घर आता है मुस्तफ़ा आमिर, वहाँ पर शिराज भी मौजूद होता है। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान अरमगान की और मुस्तफ़ा की हाथापाई होती है। वो उसके एक रॉड से मारता है, वो नीचे गिर जाता है। और जो इतलात मौसूल हो रही थी, क्योंकि ये तमाम जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बयान इब्तदाई तौर पर दिया है शिराज ने, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये बयान उसने दिया है। वो ये कहता है कि इन दोनों की लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद 2 गोलियां वो दीवार पर भी मारता है। राइफ़ल उसके पास पड़ी हुई थी अरमगान के, और फिर ये दोनों उठाकर इसको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और वहाँ से लेकर ये माड़ीपुर के रास्ते होते हुए बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। हब के पास पहुँचते हैं, रास्ते में देखते हैं कि पुलिस का नाका लगा है, तो ये लोग कच्चे के अंदर गाड़ी को उतार लेते हैं। वहीं पर खड़ी कर मुस्तफ़ा ही की गाड़ी के अंदर उसकी डिग्गी में लाश पड़ी होती है। वो अदमुआ है, मरा हुआ है, ज़िंदा है, लेकिन जो शिराज उर्फ शावेज़ जो है वो ये कहता है कि जनाब वो ज़िंदा था। तो ये उसको आग लगा देते हैं गाड़ी को और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए 3 घंटे की मसाफत तय करके एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर फिर वहाँ से सुबह में ये एक टैक्सी करवा कर वापस कराची पहुँचते हैं और उसी दिन शाम को ये दोनों दोस्त स्कर्दू के लिए रवाना हो जाते हैं। जो अरमगान है उसके बारे में वो बताता है कि वो पहले इस्लामाबाद आता है और इस्लामाबाद से फिर स्कर्दू जाता है, और जो शिराज उर्फ शावेज़ है ये लाहौर आता है और लाहौर से फिर ये स्कर्दू के लिए निकल जाता है। ये लोग वहाँ पर तकरीबन 20-22 दिन रहते हैं। 28 की वापसी होती है
शराज की। वो आके तमाम अहवाल देखता है, बताता है कि भी हालात ठीक हैं, तो फिर उसे कहता है अब तुम भी वापस आ जाओ। जब अरमगान वापस आता है तो उसके बाद पुलिस की रेड उसके घर होती है और इस दौरान इसके मुलाजमीन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो बताते हैं कि इनके साथ एक और इसका दोस्त है शराज, ये तीनों आपस में इकट्ठे उठते बैठते हैं, बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फेलोज थे। फिर बाद में जब स्कूल ख़त्म हुआ तो ये अलहदा हो गए। उसके बाद फिर कुछ 1.5 साल पहले इनकी आपस में फिर सलाम दुआ होती, फिर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये बिगड़े हुए रईस हैं, ये बहुत क्लियर चीज़ है। ये लड़ाइयाँ झगड़े मिडिल क्लास के अंदर ज़रा कम होते हैं, ये बिगड़े रईस में ज़्यादा होते हैं। लड़की को लेकर हो जाते हैं, नशावर चीज़ों को लेकर हो जाते हैं। और अब जैसे उसके वालिद भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा नशा करता है, शायद वो कुछ टेक्निकल चीज़ों में जाना चाह रहे हैं कि उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन हकीकत भी यही कि पुलिस ने जब रेड किया वहाँ पे पुलिस को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। फिर पुलिस ने एक हैवी क्रैकडाउन किया। 2.5 घंटे तक जो है वो पुलिस पर फायरिंग होती रही, उसमें एक डीएसपी जो है वो भी ज़ख्मी हो गए। इसके पास इस कदर जदीद असला भी मौजूद था। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसका दोस्त है शराज, वो कहता है कि जी इसको राइफ़ल का शौक़ है। ये अपने घर के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था या कोई कॉल सेंटर चला रहा था। आपको इल्म है कि कॉल सेंटर के ऊपर आने वाला तमाम पैसा जो है वो इल्लीगली एक टाइप का होता है। ये तमाम इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उधर बैठे हुए, तो पैसे की बहुतात इस काम में ज़रा ज़्यादा है। तो इसने अपने शौक़ ज़रा बड़े अच्छे खासे पाले हुए थे, तो उन्हीं चीज़ों में राइफ़ल भी ख़रीदता है, शेर के बच्चे भी रखता है, डांस पार्टियाँ भी करता है, नशा भी करता है, आइस का नशा भी करता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके पास मौजूद थीं और ये इन्हीं के अंदर चल रहा था। और उस दिन रात को भी जो वक़ूआ हुआ है, शायद ये नशे की हालत में ही थे, तो इसलिए आपस में लड़ पड़ते हैं। अब ये चले जाते हैं सकरदू से ये वापस आते हैं। उसके बाद पुलिस की रेड होती है। गुलिस्तान जौहर से उठाया जाता है शराज, उसके भाई की आइडेंटिफिकेशन पे। उसके भाई बताता है कि जी फ़लानी जगह के ऊपर छुपा हुआ है। भाई को उठाया गया। पहले भाई को उठाते हैं अरमगान के मुलाजमीन की निशानदही पर। वो बताता है कि जनाब गुलिस्तान जौहर के अंदर ये मौजूद है। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से उसको गिरफ़्तार करते हैं। वो बताता है जी अब जो अरमगान है फ़लानी जगह पर मौजूद है। वहाँ पर रेड की जाती है। रेड के दौरान फिर अच्छी खासी रजिस्टेंस होती है। बाद में फिर ये गिरफ़्तार भी होता है। उसके घर में से खून के नमूने कालीन पर से मिले थे। वो अब मैच किए हैं इसकी वालदा के साथ, यानी डीएनए मैच कर गया। जो डेड बॉडी के हवाले से बात हो रही थी कि डेड बॉडी जो जली हुई गाड़ी से मिली थी हब में, बलोचिस्तान के इलाके में, उसकी एक वीडियो भी है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी इस हवाले से कि इसमें सर जो है नहीं है, बाजू नहीं है, पैर नहीं है। लेकिन हब पुलिस ने जो वीडियो बनाई थी और जो कराची पुलिस को दी थी, उसके अंदर उसकी पूरी बॉडी मौजूद है। तो वो बात फ़िलहाल गलत हो चुकी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त केस तो अदालत में जा चुका है और रिसेंट उसकी जो अपडेट ये बनती थी कि आज उसको दोबारा पेश किया गया। एटीसी कोर्ट में उसको पेश किया जाना था। सुबह सिंध हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट था उसको जुडिशल कस्टडी पर भेजने का जो ऑर्डर था वो सेटिसाइड कर दिया। अच्छा, उसमें अदालत ने रिमार्क्स भी दिए हैं कि जो जुडिशल कस्टडी है उसको वाइट ऑफ किया गया। पुलिस का वर्ड अभी भी मौजूद है, तो उसके अंदर जुडिशल का वर्ड जो है वो आगे डाला गया। तो अब उसके बाप के हाथ कितने लंबे हैं या इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएं हमें। अच्छा, जो तफ्तीशी अफसर जब आज पेश होता है अदालत में तो वो ये अदालत को बताता है कि जनाब इसका पहले तो रिमांड दे दिया गया था और शाम 7 बजे पे पता लगता है कि ये अब जुडिशल कस्टडी में जाएगा। फिज़िकल रिमांड मिला था और उसके बाद जब ऑर्डर आया तो पता लगा ये फिज़िकल रिमांड ज़ुबानी एक ऑर्डर था, जब जो रिटर्न ऑर्डर आया उसमें जुडिशल हो गया। नहीं, ये इस तरह भी नहीं हुआ। जो आज कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने पेश किए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अदालत के अपने रिमार्क्स हैं कि तमाम ऑर्डर जो है वो टाइप हुआ है, लेकिन जहाँ पर पुलिस कस्टडी और या जुडिशल कस्टडी की बात आती है वहाँ पे वाइट ऑफ लगाकर उधर पुलिस का वर्ड रहने दिया गया हुआ है और उसमें जुडिशल का ऐड किया गया। यानी कि अब वो पुलिस जुडिशल कस्टडी हो गया, यानी कि वो जेल पुलिस की कस्टडी में चला जाएगा। ये एक किस्म की मैलाफाइडी की गई, फॉर्जरी है कि आपने ऑर्डर के अंदर कुछ 2 नंबरी किया। अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि इसके ऊपर भी एक कमेटी बैठेगी, ज़रिए इन्वेस्टिगेशन होगी इस पर भी, क्योंकि कल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वहाँ के मुंतज़र मेहंदी, उनके एक बयान चल रहा था। उनका ये कहना था इस हवाले से कि हम इस तमाम चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं, हमें इस बंदे की कस्टडी हर हाल में चाहिए। और आज उसके 4 रिमांड पर जो फैसला है वो अदालत ने अब दे दिया कि उसको एटीसी के कोर्ट में भेज दिया कि इसका अब रिमांड जो है वो मंजूर किया जाए। अब अरमगान जो है जब पुलिस कस्टडी में आएगा तो जो होशरबा इनकी शफात होने ना नदीम, वो आपकी मेरी सोच से बाहर होंगे। ये अभी एक छोटा सा कट्टा खुला है, अब इसमें बहुत सारे पंडोरा बॉक्स खुलने वाले हैं। ये बहुत कुछ बताएगा कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल तो एक शायद एक कड़ी बने, लेकिन और पता नहीं कितने वाक़यात हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस स्टाफ के साथ ये काम करता है 30 से 35 स्टाफ थे।
6 माह पहले भी इसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें इसने अपने ना गनमैन रखे हुए थे कोई 1.5 दर्जन अपने इस घर के बाहर। तो इलाके के लोगों ने जो है ना थोड़ा सा एतराज़ किया, उन्होंने मुतलका पुलिस को कहा कि जनाब हम लोग जाते हैं, हम खुद को गैर महफूज अब तसव्वुर करते हैं, इतने गनमैन देखते हैं तो हमें डर लगता है। तो जिस पर पुलिस ने फिर इसके गनमैनों की तादाद कम करवा के 6 कर दी थी। चीज़ें तो अभी खुलती ही चली जा रही हैं और इसके फादर का आपने बिहेवियर देखा है, वो जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, जो गुफ्तगू है उनकी, तो ऐसा लगता है कि शायद पूरा ख़ानदान ही कोई गालबन साइको टाइप होगा। और अब या वो अपने बेटे के लिए जज्बात में भरे हुए हैं, लेकिन अगर वो अपने बेटे के जज्बात को देख रहे हैं तो ये देखें कि एक माँ का बेटा भी गया है और कानून फिर अपना रास्ता। जो लड़की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है या अभी तक नहीं लिया? जो इतलात थी कि वो लड़की बैरून मुल्क फ़रार हो चुकी हुई है और अब इंटरपोल के ज़रिए रब्ता किया जाएगा उस लड़की को लाने के लिए। इस केस को एक्चुअल ख़राब किया मुतलका पुलिस ने अपने रवायती अंदाज में रहते हुए। अगर इसकी वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते, इस लड़की की तलाश शुरू करते, उसकी लोकेशन ट्रेस करते, तो मामला शायद इतनी दूर तक ना जाता, बहुत पहले ही सॉल्व हो गया होता। लेकिन पुलिस ने रवायती अंदाज अपनाया, वो आराम आराम से लेकर चलते रहे। नतीजा ये निकला कि 1.5 माह गुजर गया सारे मामले में और अब जाके चीज़ें जो वो खुलनी शुरू हुई। मतलब इतनी अजीबोगरीब बातें इस केस से जुड़ी हुई थी कि दोस्त ने दोस्त को शेर के आगे डाल दिया, वो शेर खा गया, कुछ भी ना मिला। लेकिन अब तो सारी चीज़ें ग्राउंड पर आ गई हैं। कब्र कुशाई के लिए ऑर्डर ने हुक्म दे दिया हुआ है अदालत का और उसमें अब इसकी कब्र कुशाई होगी। सेक्रेटरी को हुक्म दिया है हेल्थ को कि 7 रोज़ में मुझे रिपोर्ट पेश की जाए अदालत में। अब इसकी कब्र कुशाई के बाद इसका पोस्टमार्टम होगा, फॉरेंसिक होगा, इसकी रिपोर्ट 7 दिनों में अदालत के रूबरू पेश होगी, तो चीज़ें खुल जाएंगी। अब रुकेगा नहीं कुछ। ये बताएं कि जो उसके वालिद बयान दे रहे हैं कि वो मनशियात का आदी है, मनशियात की हद से ज़्यादा उसको लत है, वो मनशियात के बगैर रह नहीं सकता, वहाँ पर उसे उल्टियाँ आ रही हैं और इस वक्त पुलिस कस्टडी में बहुत बुरे हालात हैं। जबकि जब वो जा रहा था अभी कुछ देर पहले अदालत में जब पेश हुआ तो बिल्कुल अचाश पिशाश बातें कर रहा था, सिर्फ सर उसका कवर था, पुलिस ने किया हुआ था। तो ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि मनशियात का अगर नाम आ जाए कोई ऐसे मुलज़म में जो कि कातिल है तो उसको कोई रिलीफ मिल जाता है कोई अदालत से? आप भी कोर्ट की बीट करते हैं, मैं भी करता हूँ। आपको पता है कि तिब्बी बुनियादों के ऊपर रिलीफ लिया जाता है। उसके वालिद एक शातिर आदमी है और उन्होंने कुछ अच्छे वकीलों की टीम गालबन खड़ी की होगी जो अब ऐसे बयानात गालबन दिलवा रहे हैं और वो अब ये साबित करना चाह रहे हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर लाना चाह रहे हैं इस बात को कि वो एक नशई है। तो ज़ाहिर बात नशे की हालत में इंसान अपनी हालत में नहीं होता है, अब नॉर्मल होता है। वो कोई भी अगर गलती कर जाएगा तो वो फिर उसके ऊपर उसके इरादा कत्ल नहीं था, तो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। ये तमाम टेक्निकलिटीज़ हैं जिसके अंदर वो डल रहे हैं और एक शातिर तरीके से इस केस को लेकर चलना चाह रहे हैं कि अभी से उन्होंने इसकी बुनियाद रख दी है कि वो जेल में कम रहे और अस्पताल में ज़्यादा रहे। तो वहाँ से अगर तो उसका वो चेक होगा, ज़ाहिर सी बात है बिगड़े रईसों में बात क्लियर भी है कि वो नशे करते हैं। जब उसका मेडिकल होना है तो उसके अंदर नशा आएगा, तो और वो फिर वहाँ अगर कोई ऐसी हरकतें भी कर लेता है 2 3 4 तो फिर वहाँ से उसको उठा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे मुंशियात के। तो जो जेल की जो सख्ती है ना वो फिर हट जाएगी, ये समझ रहे हैं? तो ये वो इन तमाम चीज़ों को हरबों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन आज जब उसका फिज़िकल रिमांड जाएगा और दहशतगर्दी का मुकदमा ये चल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है अब ये को 15-20 दिन जो है पुलिस की कस्टडी में रहेगा तो बड़े नशे जो हैं वो उतर जाते हैं फिर वहाँ पर। बहुत शुक्रिया, बड़े तफसीली अंदाज से हारून साहब ने जो है मुकम्मल ये केस बताया कि इसमें क्या क्या हुआ है और क्या क्या आगे करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह एक जो इस वक्त मुलज़म है कत्ल का उसको कैसे रिलीफ दिलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। फ़िल वक्त इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मुस्तफ़ा के लिए इंसाफ की अपील भी कीजिएगा कि एक तरफ जो है वो फिर दोबारा से पाकिस्तान का निज़ाम सामने है और एक आम इंसान जिसका कत्ल हो गया है एक तरफ वो है। तो इंसाफ और जब ये सिस्टम और एक आम आदमी सामने खड़ा होता है तो आम आदमी की हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो हार हो जाती है। लेकिन अगर आवाम की सपोर्ट हो, आपकी सपोर्ट हो तो फिर कम से कम इंसाफ जो है वो मिल ही जाता है। फ़िल वक्त इतना ही। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।